तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है कर्म श्रेष्ठ ही करें। कर्म हम सभी के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस संसार से हमने जो कुछ भी पाया, जिनका भी संग्रह किया, जितना कुछ भी बनाया, वे सभी चीज़ें शरीर का अंत होने पर यहीं रह जाएंगे। एकमात्र कर्म ही ऐसे हैं जो हमारे साथ जाएंगे। हमारा शरीर एक तरह से हमारे जीवात्मा का वस्त्र है, जिसके माध्यम से इस संसार में वह अभिव्यक्त होता है। एक बार की बात है जब विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात अपने कमरे में बैठे हुए दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे। उसी समय उनका एक शिष्य उनके कमरे में आ गया। शिष्य ने उन्हें इस प्रकार अपना चेहरा देखते हुए पाया तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शिष्य कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुराने लगा। जब सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखी तो वो उसकी दुविधा भाग गए। शिष्य कोई सवाल करे उससे पूर्व ही सुकरात बोल उठे, मैं जान गया कि तुम क्यों हंस रहे हो। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा कुरूप व्यक्ति आखिर दर्पण में अपना मुख क्यों देख रहा है। शिष्य कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी थी। वो लज्जित हो गया और नज़र नीचे किए खड़ा रहा। सुकरात ने कहा, शायद तुम नहीं जानते कि मैं ये शीशा क्यों देखता रहता हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं। इस पर सुकरात बोले, मैं कुरूप हूँ, इसलिए रोज़ शीशा देखता है। शिष्य को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने प्रश्न किया, पर ऐसा क्यों? सुकरात कहने लगे, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि इसे देखकर मुझे अपनी कुरूपता का एहसास रहे। मैं अपने असली रूप को पहचानता हूँ, इसलिए हर रोज़ कोशिश करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिनके नीचे मेरी ये कुरूपता ढक जाए, मुझसे मेरे कर्म बड़े बन जाएं। इस पर शिष्य ने जिज्ञासा प्रकट की, तो क्या सुंदर लोगों को कभी दर्पण नहीं देखना चाहिए? सुकरात ने समझाया, सुंदर लोगों को भी आईना अवश्य देखना चाहिए, ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम भी करें, वरना उनके बुरे काम उनकी सुंदरता कम कर देंगे। शिष्य अपने गुरु का आशय समझ गया। निश्चित रूप से हमारे अच्छे कर्म ही हमारी कुरूपता को छिपाते और सुंदरता को निखारते हैं। अपने शरीर की सुंदरता को निखारने के लिए लोग न जाने क्या क्या उपाय करते रहते हैं। मेकअप लगाते हैं, पार्लर जाते हैं, दवाएं लेते हैं, यहाँ तक कि आजकल सर्जरी भी करवाने लगे हैं। लेकिन असलियत में इस शरीर की शोभा व सुंदरता तभी बढ़ती है व निखरती है जब इस शरीर से अच्छे कर्म किए जाते हैं। किए जाने वाले अच्छे या बुरे कर्मों की प्रतिध्वनि इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो न केवल इस संसार को प्रभावित करती है, बल्कि युगों युगों तक अविस्मरणीय रहती है और लोगों को प्रभावित करती है। कर्मों की श्रेष्ठता या निकृष्टता को संसार भले ही न जाने या न पहचाने, लेकिन मनुष्य का जीवात्मा कभी भी इससे अनभिज्ञ नहीं रहता और कर्मानुसार ही जीव को भोगने के लिए विवश करता है। कर्मानुसार ही वो एक शरीर को त्याग कर नवीन शरीर को धारण करता है। कर्म की महिमा अमिट, अनंत व अपार है। इसलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। जब मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म किए जाते हैं, तब पुरुषार्थ किया जाता है, तब
जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों के कारण श्रेष्ठ लोकों में जाता है, और यदि कर्म निकृष्ट हैं, पाप कर्मों का संग्रह है, तो फिर उसे निकृष्ट लोकों में जाना पड़ता है। पाप कर्मों के भोग को भोगकर पुनः जीवात्मा को स्वच्छ व निर्मल होने का प्रयास करना होता है। जिस तरह विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अच्छे अंकों से पास होते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से छात्रवृत्ति दी जाती है। अच्छे विद्यालयों में उन्हें जाने के लिए अवसर दिए जाते हैं। वे अगली कक्षाओं में सरलता से प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होते हैं, वे आगे की कक्षा में नहीं जा सकते, बल्कि उन्हें फिर से पढ़कर वही कक्षा पास करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह की बात हमारे जीवात्मा के साथ घटित होती है। विद्यार्थियों की परीक्षाएं मनुष्य जीवन की तरह हैं, जिनमें किए गए श्रेष्ठ व अच्छे कर्मों के माध्यम से हम क्रमिक रूप से उच्च कक्षाओं में प्रवेश करते जाते हैं, और यदि जीवन में निकृष्ट व बुरे कर्म किए हैं, तो फिर से निम्न स्तर की भोग योनि गुजरते हुए हमको निर्मल बनाना पड़ता है, और फिर पता नहीं कब मनुष्य जन्म रूपी परीक्षा का यह अवसर आए। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह जन्म एक अवसर है स्वयं को आगे बढ़ाने का, अपने जीवात्मा की प्रगति का। जो व्यक्ति इस जीवन के महत्व को समझता है, इसका सदुपयोग कर पाता है, वही इस जीवन की सुंदरता का सही अर्थों में मूल्य समझ पाता है। ज़रूरत ये है कि हम सभी इसके महत्व को जानने का प्रयास करें, इसके जीने के तरीके को जानें, और अच्छे व शुभ कर्मों के माध्यम से इस जीवन की सुंदरता निखारें। इसी के साथ आज का लेख समाप्त होता है। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद। अखंड ज्योति, फरवरी सन 2015, पृष्ठ संख्या 22 एवं 23। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस विचार प्रसार परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। और अगर आप ऑल पर क्लिक करेंगे या ऑल पर सेट करेंगे, तो इस चैनल से अपलोड होने वाले समस्त वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आप सभी के लिए एक बार पुनः हृदय से आभार एवं धन्यवाद। सादर प्रणाम।